हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलने के बाद भी हमारी बहनें सभी कार्य कर रही हैं, क्योंकि मात्र 3 से 6 साल के बच्चों को बुलाना नहीं है, उन्हें शिक्षा नहीं देनी है और उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज करनी। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं। हमारी देखिए बहन जी राशन वितरण कर रही हैं, क्योंकि मई के महीने में राशन कोई 9 तारीख को बांटता, कोई 10 तारीख, कोई 20 तारीख, यानी कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको हर हाल में राशन वितरण कर देना है। और कोई बहन जी अपनी केंद्र पर जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं, बाकायदा आंगनबाड़ी की ड्रेस में, सहायिका अपनी ड्रेस में जा रही हैं और दोनों अपनी ड्रेस में जा करके फ़ोटो को भेज रही हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो विदाउट कपड़े में पहन के निकल के सिर्फ सेंटर खोल के और कहीं किसी काम से निकल जाएं, ऐसा नहीं है। बाकायदा आंगनबाड़ी के ड्रेस में ही जाती हैं, अपने केंद्र को जाती हैं। तो कितनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ के साथ हमारी बहनें कार्य कर रही हैं। और कोई बहन जी टीकाकरण करा रही हैं, कोई आंगनबाड़ी बहनें और सहायिका दोनों, बाकायदा एक नहीं कि हाँ नहीं हम जा रहे हैं तो आप ना जाओ, आप जाओ तो हम नहीं। दोनों आंगनबाड़ी बहनें और सहायिका दोनों केंद्र पर जा करके अभिलेख कार्य है या वहाँ की साफ सफाई है या सजावट का कार्य है या KYC का कार्य है, तो सब पूर्ण रूप से कर रही हैं। ये हमारी अनीता बहन जी हैं, आप देख रहे हो अपने केंद्र पर जा करके उन्होंने अपनी फ़ोटो को भेजा है। तो बहुत आप सब देख रहे हो। कोई बहन जी जाती हैं तो अपना अभिलेख का कार्य कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बैठकें होती हैं। अभी इसी महीना में जो है सुपोषण दिवस कार्यक्रम मनाया गया है, बहुत ही अच्छे से मनाया, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने बहुत ही अच्छा सा स्टॉल लगाया है। गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाओं और बहुत सारी महिलाओं को भीड़ से इकट्ठा किया है और लगता भी है कि कोई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हो, ये हमारी एक बहन जी हैं, बहुत ही पुरानी है और बहुत ही मेहनत, बहुत ही अच्छी बहन जी है। आप जितना भी कहो, क्योंकि इन जो इतनी भी हमारी पुरानी बहनें हैं उनका कार्य बहुत ही, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि पुरानी बहनों का कार्य बहुत ही अच्छा है। बेशक वो ऑनलाइन की फीडिंग के में थोड़ा सा कमी आ रही है, क्योंकि भाई वृद्ध हो जा चुकी हैं। वृद्ध होने के बाद अभी 20 साल पहले मोबाइल की दुनिया नहीं थी और अब ऑनलाइन काम हो गया है। तो कोई आंगनबाड़ी बहन जी अपने पोते से काम कराती हैं, कोई बहू से करा रहा, कोई बेटे से करा रहा, कोई बेटी से करा रहा। तो कहने का मतलब डिजिटल दुनिया अब हुई है। इसके पहले जो बहनें हमारी थी वो पंजिका पे कार्य करती थी, क्योंकि आंगनबाड़ी में कार्य वैसे भी बहुत है। आप लोगों ने सुना होगा, अपने नाते रिश्तेदारों से बहुत लोग कहते होंगे कि भाई आंगनबाड़ी में तो काम बहुत होगा, आंगनबाड़ी में पंजिकाएं बहुत है, आंगनबाड़ी में लिखना बहुत होता है। तो वाकई में सत्य है, 100% ये बात बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब पंजिकाओं पे काम खत्म नहीं होता है, ऑनलाइन काम करने के लिए समय आ जाता है। आप मतलब जितना पंजिका पे काम करते हो सेम उतना ही आपको ऑनलाइन भी काम करना है। तो कहने का मतलब इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, लोग राशन के लिए तो आ जाते हैं केंद्र पे, लेकिन राशन के अलावा अगर आप KYC के लिए बुलाइए कि आप आ जाइए KYC कर दें, तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। कोई आप भी आने को आज करके वो कहो 2 दिन ना आए, कोई कहता है कि हम सो रहे हैं, या कोई कहता है इतनी धूप हो रही, दीदी जी आप कहाँ बुला रही हो। तो कहने का मतलब बहुत सारी वो अपनी शिकायतें या समस्याएं बताया करते हैं, लेकिन राशन के लिए कोई समस्या नहीं बताएंगे कि हाँ नहीं हम काकोरी में थे तो दीदी जल्दी आ गए, दीदी हम घर पर नहीं थे तो हमने फ़ोन कर दिया। ये सब बातें बताएंगे राशन के लिए लाभार्थी। तो कहने का मतलब आप खुद ही देख लीजिए कि हमारी बहनें किस तरह से कार्य कर रही हैं इतनी तेज़ धूप गर्मी में। यानी कि गर्मी में मौसम मतलब इतना तेज़ गर्मी हो रही है कि लू भी लग सकती है, डायरिया भी हो सकती है। तो बहनें आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना और साथ साथ में कार्य को करना, क्योंकि तेज़ गर्मी में अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई, कुछ हो गया, तो कोई आपको सहारा देने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब आप ना स्वास्थ्य भी देखिएगा और साथ में कार्य भी।